नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त। दोस्तों, आज हम जो सवाल कर रहे हैं वो रेलगाड़ी संबंधी सवाल चल रहा है। रेलगाड़ी चैप्टर करा रहे हैं और पिछली हम करा चुके हैं कि एक ही रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को किस तरह से पार करती है। वो चैप्टर हम उस टाइप के सवाल करा चुके हैं। आज जो सवाल करेंगे हम, जब रेलगाड़ी किसी पुल या प्लेटफॉर्म को पार करे, उस टाइप के सवालों को हम करने वाले हैं। ठीक है, देखिए, लॉन्ग डिस्टेंस से नहीं समझा रहे हैं, सवालों को अप्रोच कैसे ले रहे हैं एग्जाम में सिर्फ इतना ही सिखा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार कर लेती है। ठीक है, यदि उस रेलगाड़ी की लंबाई 200 मीटर हो तो उस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? चलो, एक चीज याद रखो इस चीज सवाल में। जो प्लेटफॉर्म की लंबाई है ना, प्लेटफॉर्म की लंबाई है ना, प्लस रेलगाड़ी की लंबाई है ना, बराबर होती है किसके ना? रेलगाड़ी की चाल है ना, चाल और गुणा पार करने में लगा समय है ना, समय के। इसमें हम यहाँ से चलेंगे। तो कह रहा है कि चाल तो हमारे पास 60 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है, हाँ है ना। हम यहाँ रख लेंगे, समझ में आ रही है बात को। 30 सेकंड में पार कर लेती है, 30 सेकंड। तो इसको हम, जब सेकंड दे रखी है तो इसको हमें पता ही है, आपको 18 से कन्वर्ट तो करना ही है। बराबर 200 मीटर रेलगाड़ी है, 200 है, और ये कि प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई हमसे पूछी गई है, प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछी गई है, हाँ है ना। इतनी बात समझ में आ गई। तो कहने का मतलब ये हुआ, जिस चीज की लंबाई हमसे पूछी गई है उसको हम बटे में यहाँ कर देंगे 200। नहीं नहीं, माइनस कर देंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ, इसको माइनस कर देंगे कहीं ना कहीं, हाँ है ना। अरे यार, कहने का मतलब ये है कि 60 इंटू 5/18, ओके, और इंटू 30 -200। यही तो करना है हमें, यही तो हमें करना है। अगर आप देखेंगे, काटाबेटी करेंगे, देखो 3×6 = 18 और 3×9 = 30 और 6 से 10 बार कटेगा, और 10×10 = 100, 5×500, 500 में से 200 गए तो 300। और यही रेल किसकी प्लेटफॉर्म की लंबाई थी? कहाँ है? 300 मीटर। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बात क्लियर हुई? आगे बढ़े। 270 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। वह 180 मीटर लंबे एक पुल को कितने समय में पार कर लेगी? समय पूछा है, हाँ है ना। समय पूछा है तो देखो, 36 किलो, एक रेलगाड़ी 270 मीटर की है ना, तो 270 तो हमारे पास है ही, प्लस और कितना प्लेटफॉर्म कितना मीटर है? 180 का, दोनों को ऐड कर दिया। 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, यानी 18। क्योंकि 100 मीटर ही है, ये भी मीटर में दे रखा ना, है ना, किलोमीटर में तो है नहीं। ओके, 18×2 = 36, 5×2 = 10, है ना। इन दोनों को ऐड कर लेंगे हम, तो ये 370, 450, और 450 में 10 का भाग लगाएंगे तो यानी 45 आ जाएगा, और 45 सेकंड में क्या कर लेगी? पार कर लेगी। आगे बढ़े, ओके। 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी 55 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। वह 500 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म कितने समय में पार कर लेगी? समय पूछा है, आपको पता है इन दोनों को तो हमें ऐड करना ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं कहूँ इन दोनों को ऐड कर दीजिए, कर दीजिए, 770 हो जाएंगे, तो 770 तो ये हो जाएगा। बात है यहाँ 55 की, बात है यहाँ 5 की, तो बात हो जाएगी 18 की ऊपर। यही तो होना है,
हाँ या ना? आप हाँ या ना? अगर इसको काटना चाहे तो आप ऐसे भी काट सकते हैं, 11 सत्तर 77, 70, 11 पंजे 55। हाँ या ना? हाँ या ना? 5 से काट सकते हैं, 5 एक 5 और 2 बचेंगे, 5 चौक 20, 14 पंजे 70 होते हैं। हाँ या ना? अब क्या कर सकते हैं हमें? तो 18 से या 14 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखो आंसर पॉइंट में ही है ना, तो इस पॉइंट में पहले ले लें क्या हम? 18 चौक 72 का 2 हासिल 7, 18 7 25, 25 बट्टे 5, पचम 25, भागने जाने की 0.5 चौक 20। तो ये कितनी आ गई? 50.4 कहाँ पर है? ए ऑप्शन में। इतने सेकंड में पार कर लेगी। आगे बढ़े। एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। यदि उस रेलगाड़ी की लंबाई 73 मीटर हो तो 87 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा? एक रेलगाड़ी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है ना? और रेलगाड़ी की लंबाई दे रखी है इस बार हमें 73 मीटर, और 87 मीटर पुल को पार कर रही है। दोनों को ऐड कर देंगे, है 90, 160, है ना? 160 दोनों हो जाएंगे। अब 60 से करेंगे हम 5/18, तो 18 तो ऊपर चला जाएगा क्योंकि ये कटेगा नहीं यहाँ से। 3 दूनी 6, 0, 3 छिंग 18, है ना? फिर भी 6 ऊपर ही जाना है, तो ऊपर 160 इंटू 6/20 इंटू, यही करना है। 0 0 कैंसिल कर देंगे, 2 अट्ठे, ओके, 8 छिंग 48, 5 पानी 45, 3 भागने जाने के 0, सॉरी यार क्या कर रहे हैं, बचे 3 पॉइंट लगाए 0, और 5 छिंग 30, तो ये 9.6 सेकंड में पार कर लेगी। आगे बढ़े। देखो केवल चंद सेकंड लगते हैं और सवाल को हल करने में, लेकिन दिक्कत ये है ना कि हम लोग प्रैक्टिस नहीं करते। प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा, है ना? अब लॉन्ग मेथड समझाने का टाइम नहीं होता। पेपर में क्या है कि कैसे निकालते हैं बस वो देखना होता है। क्या 160 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, 320 मीटर एक प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में पार कर लेती है। उस रेलगाड़ी की गति कितनी है? गति पूछिए किलोमीटर प्रति घंटा में। 160 है और 320, 480 बटे कितना 36 इंटू कितना 18/5, है ना? यही तो करना है आपकी बार हम। 18 दूनी, यही करना था ना? ओके, 18 दूनी 36, और 5 से काट दें क्या? 5 नीम 45, 5 नीम 45, 3 5 छिंग 30, 96, और 96 से 2 का भाग लगाएंगे तो 2 तिया, और सॉरी 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 48 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गाड़ी जा रही है। कहाँ पर है? ऑप्शन जो हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। उस पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसे 130 मीटर लंबी एक ट्रेन 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 30 सेकंड में पार कर लेती है। चलिए 45 किलोमीटर की बात कर रही है, 30 सेकंड में पार कर लेती है। 5 का आंकड़ा हमारे इंटू 5 हमारे पास है, 18 नीचे लिख दिए देंगे, और माइनस 130 हमको करना है। कितना ही करना है? सवाल निकल गया। हुए या नहीं हुए?
9 पंजे 9 दूनी 18, 5 25, 25 दूनी 50, 25 30 75, 750 बट्टा 2 माइनस 130, यानी 3 2 तिया 2 सत्ते 2 माइनस 130 बराबर बचेंगे हमारे पास 245। है क्या आंसर में? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, बिल्कुल 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए 21 सेकंड में पार कर लेती है। पुल की लंबाई पूछ ली है, पुल की लंबाई पूछी गई है। अगर ट्रेन की और पुल की लंबाई पूछे तो हमारे पास एक ही आंसर होता है कि 90 यहाँ लिख लेते हैं, 21 को लिखना ही लिखना है, 5 को भी लिखना है, प्लस 18 नीचे लिखना है। 18 पंजे 90 होती हैं, और यहाँ पर माइनस कितना करना है? 130। हाँ या ना? हाँ है ना? 25 25 पंजे 25 सेकंड 25 2 25 दूनी 50 और 2 52 माइनस 130 बचेंगे कितने? 395। और बी आंसर जो हमारा सही हो जाएगा। आगे चलें। एक ना 260 मीटर लंबी ट्रेन 120 मीटर लंबे पुल को ना 19 सेकंड से गुजर जाती है। ट्रेन की गति क्या होगी? गति पूछ ली। ओके, गति पूछी है। 260 मीटर लंबी है और 120 है, तो 380 हो जाएगा। ये तो ऐड होनी है। 19 सेकंड में करती तो 19 सेकंड नीचे आ जाएंगे। 18/5 जो इसका वो, ठीक है। ट्रेन की गति निकल गई। अब कोई निकालने की जरूरत है क्या? 19 दूनी 38 होते हैं, है ना। 5 चौक 20 होते हैं, है ना। 18 चौक 72 होते हैं, है ना। और यही आंसर सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़े। एक 132 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 110 मीटर प्लेटफार्म को कितनी देर में पार कर लेगी? देर यानी टाइम पूछा है, और टाइम पूछने के लिए हमारे पास क्या है? दोनों को ऐड कर देंगे। कहाँ गए? 110 तो 142 और 242 हो जाएंगे। तो किलोमीटर प्रति घंटा दे रखिए 36, 5 और 18 करेंगे, यही करना है। 18 दूनी 5 दूनी 10, यानी कि 10 24.2 है कहीं आंसर में? सेकंड। आगे बढ़े। 300 मीटर लंबी एक ट्रेन को 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 1 मिनट 12 सेकंड लगते हैं। एक ट्रेन की गति क्या है? गति, ट्रेन की गति पूछी जा रही है। ओके, 300 और 900 कितने हो गए? 1200। 1 मिनट 12 सेकंड, 60 और 70 दो 72 सेकंड हो जाएंगे, इंटू 18, यही तो है। 18 चौक 4 तिया 5 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, और ये डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। एक 175 मीटर लंबी ट्रेन 35 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में पार कर सकती है। तो ट्रेन की गति कितनी किलोमीटर प्रति घंटा है? फिर गति पूछ ली हमसे। 35 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म में 175 मीटर लंबी ट्रेन है, 12 सेकंड में पार कर रही है। तो हमें क्या करना होगा? ये 210 हो जाएगा, 12 सेकंड नीचे आ जाएंगे,
चाल पूछ रहा, बस इतना ही करना है हमें, और कुछ करना है क्या? काट लें, चलो काट लेते हैं। 6×3 = 18, 6×2 = 12। हाँ है ना। 2×1 = 2, 2×5 = 10, 5×2 = 10, 5×1 = 5, 21×3 = 63, यानी चाल कितनी है? 63 किलोमीटर प्रति घंटा। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 42वां सवाल दे रखा है और सवाल कह रहा है कि 110 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। 240 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा? दोनों को ऐड कर देंगे, हमारा कोई काम नहीं है। समय निकालना है। 110 दे रखा है और 240, 40 और 10 50 और 350, ये हो जाएगा। बात कर रहा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की, तो यहाँ पर 5 लिखेंगे, ऊपर 18 कर देंगे। हाँ या ना? अगर हम काटा पीटी करें तो आंसर हमारा आ जाएगा 6×3 = 18, 10, 0 0 कैंसिल हो जाएंगे, 7 और 7 21, और ये 21 सेकंड में जो पार कर लेती है। ऑप्शन क्या? ये हमारा सही है। सो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको जरा भी पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।